ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एसोसिएशन है धीरज बसंत पीयूष दत्त पुनीत भाटी, रघुत्व भाटी, अंकित बंसल, जल्दी जल्दी आएंगे, टाइम नहीं है ज़्यादा। रामलीला सभा जयंती प्रसाद जी, उद्योग एसोसिएशन के राजेश प्रजापति, अजय अग्रवाल जी, जयंती प्रसाद जी, पंकज शर्मा, सुधीर गोस्वामी। व्यापार मंडल के प्रणय पारासर, प्रिंस गौर, होटल एसोसिएशन श्याम सिंघल, आरडी चौधरी, बौद्ध महासभा के अशोक जाटव, पीए सागर अकाउंटेंट एसोसिएशन रोहित कपूर, राजन सिंह, श्रीजी बाबा आश्रम डॉक्टर अमरनाथ गोस्वामी, तीर्थ विकास पंजाब श्याम सुंदर गौतम, तारा पहलवान। ये जल्दी आइए, अपने आकर स्वागत करके निकलिए, जल्दी जल्दी आओ। बोले भारत माता की। देखो मेरी आपकी एक बात तय हुई थी, आदरणीय योगी जी आए हैं, उनके स्वागत में एक बहुत जोरदार नारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी अच्युत नारायण जी से आग्रह करता हूं कि वह जो अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की। अरे पारवान की तरह कैसे बोल रहे हो, जोरदारी से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, राधा रानी की। मंच पर विराजमान युवाओं की आशा के किरण गोरक्ष पीठाधीश्वर पूजनीय योगी जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे जिले की यशस्वी सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, मंच पर सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, पूजनीय उपस्थित संतजन, मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त भाई और बहनों, बुद्धिजीवी, पृष्ठभूमि के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे सनातन धर्म में, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति परम आनंद महसूस करता है तो वो कहता है कि राम का राज आ गया। राज तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बहुत ने किया है, लेकिन प्रसिद्ध तो केवल राम का राज है। और इसलिए है कि उसमें कहा गया है दैविक दैहिक भौतिकता पर राम राज काहू नहीं व्यापा। इसका अर्थ केवल यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रत्येक व्यक्ति चैन से सोता है, चैन से सुबह उठता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आज जिसके बरसात में एक भी टपका बरसात का उसके ऊपर पड़ता हो। प्रत्येक व्यक्ति को रहने का मकान,
प्रत्येक व्यक्ति जब स्विच ऑन करता है तभी लाइट दिखाई देती है। सुबह मथुरा से चलता है, शाम को हरिद्वार से गंगा स्नान करके वापस आ जाता है। एक भी व्यक्ति आदरणीय योगी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी और उसके बाद भी एक भी व्यक्ति आज तक भूखा नहीं सोता है। यही रामराज की निशानी है जो आदरणीय योगी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में है। प्रत्येक बहन जो दोपहरी में घर से नहीं निकलती थी, आज वो हमारी बेटी रात के 12 बजे भी रेलवे स्टेशन से अकेले गाड़ी चला के घर आती है। यही रामराज की निशानी है। अवध, जिसमें किसी का वध न किया जाए, ऐसा आज केवल अवध नहीं पूरा उत्तर प्रदेश अवध है। आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ किया था पिछली बार 2019 के चुनाव में आदरणीय हेमा जी की नॉमिनेशन के दिन यहीं से प्रारंभ किया, मथुरा से ही चुनाव प्रचार। असेंबली के चुनाव में मेरी चुनावी सभा से प्रचार शुरू किया मथुरा से, और आज पुनः जब लोकसभा का चुनाव शुरू हो रहा है तो भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने के बाद मथुरा से चुनाव प्रचार प्रारंभ हो रहा है। आज हम समस्त ब्रजवासी इस बात का लक्ष्य बनाएं और इस बात का व्रत लेके जाएं कि अब के आदरणीय हेमा जी को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जिताना है। यही योगी जी का सच्चा सत्कार होगा, सच्चा सम्मान होगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से बहुत बहुत आपका सम्मान। आदरणीय योगी जी और समस्त संतों के चरणों में प्रणाम। अब ब्रजवासियों की सेवा में मीरा की तरह सेवा करने वाली 2 बार से सांसद आदरणीय दीदी हेमा मालिनी जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने विचार व्यक्त करें। दीदी हेमा मालिनी। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अतः पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। योगेश्वर कृष्ण भगवान को प्रणाम। और इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आए हुए आप सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है और जो चुनाव के इस शंखनाद का शुरुआत यहाँ मथुरा में शुरू करने के लिए हम सबको उत्साह किया है। हम सब ब्रजवासियों की तरफ से आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन करती हूँ मैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने नेता हैं उन सबको प्रणाम। और पिछले 10 साल से मेरे साथ दिया है मेरे सभी प्रिय भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से रहे हैं, जो हमें समय समय पर मेरा साथ देकर मेरा विकास के कार्यक्रम में हमेशा साथ दिया है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका नाम ले रही हूँ मैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मंत्री, श्रीकांत शर्मा जी विधायक, पूरन प्रकाश विधायक, राजेश चौधरी विधायक, डॉक्टर नेकश्याम सिंह विधायक, अशोक कटरिया जी जिला प्रभारी, ओम प्रकाश सिंह जी एमएलसी, योगेश्वर नौहार एमएलसी जो लोकदल से हैं,
घनश्याम लोधी जी जिला अध्यक्ष महानगर से, निर्भय पांडे जी जिला अध्यक्ष, राजपाल अंकर जिला अध्यक्ष डॉक्टर, चौधरी किशन सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री विनोद अग्रवाल जी महापौर, श्री नारायण दास अग्रवाल जी कुलाधिपति GLA, श्याम भटौरिया जी लोकसभा प्रभारी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा लोकसभा संयोजक, श्री नागेंद्र करवार क्षेत्रीय महामंत्री, श्री विनोद चौधरी क्षेत्रीय मंत्री, मानवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद, मुकेश खंडेलवाल जी, प्रणित पाल चौधरी जी, श्याम सिंह अहरिया, श्री रविकांत गढ़ती, करिंदर सिंह जी, चंदन सिंह जी और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता और नेताओं और इस सभागार में उपस्थित सभी ब्रजवासियों और हमारे बहुत ही सम्मानीय साधु संतों और महानों, आप लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में जहाँ पर अनेक साधु संत और कृष्ण भक्त रहते हैं और ब्रजवासियों के सेवा करने का अवसर मुझे तीसरी बार मिला है, जिसके लिए मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को और हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे योगी जी की कृपा के लिए, विशेष कृपा के लिए। योगी जी ने कई बार कहा है अयोध्या, काशी और मथुरा की बारी है, तो मुझे बहुत ही गर्व है कि मथुरा के इस ऐतिहासिक स्वर्णिम अध्याय के साक्षी मैं भी बनूंगी। पिछले 14 मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे बहुत ही प्रिय तेजवीर सिंह जी बैठे हैं जो अभी राज्यसभा में सदस्य बने हैं और इनका साथ मेरा शुरू से है, 14 से लेकर अभी तक हमेशा मेरा भाई की तरह मेरा साथ लेकर आए हैं और मैं बता नहीं सकती हूँ कितना उन्होंने मेरी सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी सॉरी, सम ऑफ द नेम आई फॉरगॉट, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। 2014 से अब जब से मैं मथुरा की सांसद बनी, पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस 10 साल में बहुत कुछ काम मुझे करने का अवसर मिला ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर, जिसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने का बाकी है, क्योंकि जब काम करने लगते हैं तो जब दिखने लगता है कि इतना कुछ किया है और अच्छा करना चाहिए और भी होना चाहिए, क्योंकि मथुरा डिजर्व्स समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन मथुरा। इसके लिए मैं प्रयास हमेशा करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत मथुरा के लिए अगले 5 वर्षों के ये मेरी कार्य योजना तैयार है। आप सब लोग पूछते हैं कि आगे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ करना है। जब काम में लगे तो करने का तो मन करता है कि और भी अच्छा हो जाए, एक इच्छा रहती है, एक ड्रीम रहता है। ब्रज 84 कोस यात्रा मार्ग का निर्माण, तो आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस परिक्रमा का काम शुरू हुआ है, सारा काम रेडी है, शुरू तैयार अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ, हमारे योगी जी से भी और हमारे मोदी जी से भी। मथुरा गोवर्धन रिंग रोड का निर्माण कार्य, मथुरा से वृंदावन रेल मार्ग तक सड़क मार्ग निर्माण कार्य, बाद में रेलवे का जो ट्रैक निकल गया है वहाँ पर रोड बनेगा और कुछ समय के बाद वहाँ पर हम उसका मेट्रो बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा रोड बन जाएगा। पहले रोड बनने दीजिए, फिर उसके बाद
के लिए जनपद में कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को परीक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप की स्थापना का कार्य है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा ताजगंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य, उसका बहुत डिमांड रहता है। मैं समय समय पर हमारे पार्लियामेंट्री से मैं उठाती हूँ। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का कार्य, ये सब बहुत सारे लोगों की मांग है। और यमुना जल का शुद्धिकरण का कार्य, इसका बहुत सारे डिमांड करते रहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का काम है। इसमें मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ बहुत चाहिए आपका। और मैं क्या गंगा जल का तो लाएंगे जरूर, गंगा जल आया हुआ है, लेकिन अभी और पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में आएगा अभी। लेकिन यमुना का शुद्धिकरण सब लोग पूछते हैं, उसका जरूर ये काम होगा। इसके अलावा कृष्णा थीम पार्क, जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा एक सुंदर सा एक थीम पार्क बनेगा, जिसे देखकर लोगों को लगेगा कि वाकई सचमुच भगवान कृष्ण यहाँ पर है, जैसे भगवान गोपाल का रूप में। और साफ सफाई का तो बहुत ही विशेष ध्यान करना चाहिए हमारे वृंदावन, मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आने की वजह से इसका निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए भी मुझे बहुत सहायता चाहिए, इस बार मैं जरूर करूँगी इस काम को। आप सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपसे भी यही विनती करूँगी कि समय समय पर मथुरा के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, मथुरा के लिए क्या क्या और हो सकता है, आप सुझाव जरूर दीजिए। उसका अगर हो सकता है तो 100% मैं आप सबको करके दूंगी इस कार्यक्रम। और विरासत की और विकास की दृष्टि के साथ ब्रज की 84 कोस परिक्रमा का बाद मैंने संकल्प लिया है, उसका सिद्धि जरूर इस कार्यक्रम में हो जाएगा, इस कार्यकाल में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आपके सहयोग से ये काम होगा। और इससे क्या टूरिज्म भी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगी इसमें। क्योंकि जी आप जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ, इसकी दृष्टि से मेरा हमेशा कला में रुचि रही है, तो मैं चाहती हूँ संस्कृति और कला क्षेत्र का भी विकास होना बहुत जरूरी है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि मैं कलाकार होने के नाते यहाँ पर आपकी सहायता से बहुत सुंदर सा 2 थिएटर बना है परफॉर्मिंग आर्ट्स, और कलाकारों के लिए आकर वहाँ पे म्यूजिक, डांस, नाटक ये सब प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरा विश्व से सब लोग मेरे पास कहते हैं कि आप यहाँ आकर हमें परफॉर्म करना चाहिए, कलाकार लोग, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारे मथुरा में सब लोग आ रहे हैं। इससे हमारा मथुरा का भी बहुत नाम बढ़ेगा। इससे भी बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट जितने हैं, लोकल कलाकारों को भी बहुत रोजगार की मिलेगी। और मैं इतना कहना चाहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री हमें ऐसे मिले हैं, हम सबको बहुत ही गर्व है। तो देश के 140 करोड़ जनता उन्हें इतना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां इस 10 साल में दी है, जो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद, जो चीज़ सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने कर दिखाया है। इसलिए लोगों को बहुत प्यार है, बहुत सम्मान करते हैं। देश के हर कोने में जाकर सब लोग मोदी जी करके सब कहते रहते हैं। जैसे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री का इतना नाम है, और उन्होंने तो बहुत कुछ किया है हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लोगों के लिए। और ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, न सिर्फ इस देश के लिए, बल्कि पूरा विश्व के लिए भी। क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को, भारत को ऐसा शक्तिशाली देश बनाया है और बना रहे हैं। भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं, जिससे इस देश का नाम इतना ऊंचाई तक लेकर गए हैं। तो हम जब विदेश जाते हैं तो हमें भी बहुत सम्मान मिलता है बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो ऐसे प्रधानमंत्री का एक चुनाव है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है,
not only for Hema Malini or anybody, but it is for Modi ji. मोदी जी के सब पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी इसमें इस बार जीत कर आएंगे क्या? डेफिनेटली 100% आएंगे। और पूरे विश्व में जितने भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उनके साथ मिलकर वो उनसे आलोचना करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे पास, तो उनका हाथ मजबूत करना है तो आपको मुझे भी मतदान बहुत बहुमत से देना होगा और कमल खिलाकर, यहाँ मथुरा से कमल खिलाकर आपको मोदी जी के समर्पित करना है। और मोदी जी के बारे में एक और विषय, जो 500 साल से जो नहीं हुआ, इतना बड़ा एक राम मंदिर उन्होंने बनाया 10 साल के अंदर उनके कार्यकाल में, वो भी अभी 3 साल पहले बताया कि शुरू हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया है। इतना अच्छा सा एक भव्य कार्यक्रम हुआ, पूरा देश वो विभोर हो गए, इतने भावुक हो गए थे। उस दृश्य, उस क्षण को मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पूरा विश्व उनके लिए नतमस्तक है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। मथुरा सहित उत्तर प्रदेश का 80 का 80 सीट योगी जी और मोदी जी के झोली में जाए। भारतीय जनता पार्टी की 400 से अधिक सीटें आए। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। मैं आपसे से यही विनती करूंगी कि आप सब अभी जो चुनाव शुरू होने वाला है, इसमें सारे कार्यकर्ता, जैसे बूथ अध्यक्ष, सबसे भी विनती करूंगी कि आप जनता को बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने का है उस दिन जरूर घर से बाहर जाएं और वोट जरूर डालिए, ताकि हमें बहुत बढ़िया जीत मिले। और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज का दिन। मैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। आपकी संतों की बड़ी आशीर्वाद था। आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जैसे कैलाश पाए, तो 8 साल से पड़ा था, 60 करोड़ रुपया देकर कार्य शुरू करा दिया है। समस्त प्रदेश की जनता भारत जी का बहुत ही आभारी है। अब भारतीय जनता पार्टी मथुरा के जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे जी और जिले के प्रभारी अशोक कटारिया जी और लोकसभा के संयोजक श्याम भदौरिया जी, तीनों मिलकर श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। अब मैं जिनको आपको इंतजार था, जिनका राष्ट्रवादी मोतियों की माला को सारे प्रदेश में तोड़ने का काम करने वालों, ऐसे बच्चों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील, ऐसे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, प्रातस्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी। राधे राधे, राधे राधे। लीला बिहारी, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गोवर्धन महाराज की जय।
2024 लोकसभा चुनाव शुभारंभ के पूर्व समाज के नेतृत्व वर्ग के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, योगेश चौधरी जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, माननीय सांसद और जिन्होंने पिछले 10 वर्ष से इस मथुरा और ब्रज मंडल को अपनी कला से, अपने सांस्कृतिक प्रवाह से एक नई पहचान दी है, ऐसी आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिले के हमारे प्रभारी श्री अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी जी, निर्भय पांडे जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल भगत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायकगण चौधरी प्रणतपाल जी, रविकांत गर्ग जी, कालिका सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और ब्रज विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओपी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, बेतिया धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका, आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर आप ही के बीच होली के अगले दिन ही मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में
ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। एक अद्भुत संजोग की विरासत भी और विकास भी, इन दोनों को लेकर के आज देश के अंदर एक नया जो प्रवाह पैदा हुआ है, यह हम सबको देखने को मिला होगा। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहां आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहां पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और तो श्रद्धालुजनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए इस धरती का कितना बड़ा प्रताप है और कितनी बड़ी ताकत है। याद करिए 2021 में जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहां हुआ था, यमुना मैया के तट पर उन्हीं की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल के जो असीम आशीर्वाद और कृपा हम सब पर थी। जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ यहां पर था तब तक कोरोना का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। और जैसे ही कुंभ विसर्जित हुआ कुंभ की, उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी किस रूप में फैली, पूरे देश में थी, पूरी दुनिया में थी। लेकिन उस सबके बावजूद जो जज्बा था यहाँ का वो देखने लायक था और अभिभूत करने वाला था, एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त कर। बंधुओं, आज पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में उभरता है। ये भारत के लोग हैं। हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं,
सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया। आपने 2014 के पहले गरीब कल्याण के नाम पर देखा होगा, व्यक्ति को, जाति को, मत और मजहब को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनाई गई। चेहरा देख करके, जाति और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ किया जाता था। लेकिन 14 के बाद ऐसा नहीं। 14 के बाद तो मोदी जी ने 14 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के अनुरूप बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भारी पैमाने पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने पुष्टिकरण नहीं, बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की पुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया। और परिणाम है, उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है। तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है। ये गारंटी, यही मोदी गारंटी है। मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है, 140 करोड़ लोग जिस व्यवस्था के साथ जुड़ करके भारतवासी होने में गौरव की अनुभूति करते हैं। 2014 के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या है? पूर्वोत्तर का राज्य एकदम किस प्रकार की स्थिति थी? वहां पे उग्रवाद चरम पर था, अलगाववाद चरम पर था। जम्मू कश्मीर की स्थिति चरम पर की क्या स्थिति थी? पत्थरबाज वहां पर इतने हावी थे, हजारों सुरक्षा बलों के जवान उससे चोटिल होते थे, घायल होते थे। सरकारें इन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। आप मुझे बताइए, 1952 में एक दंश कांग्रेस ने दिया था, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान किया है मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस है। जब यशस्वी नेतृत्व होता है तो ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वह विकास आज हम सबको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
सीमावर्ती क्षेत्र तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा। पहले सैनिकों को कई कई किलोमीटर दूर तक अपना सामान पीठ पर लाद करके जाना होता था। आज सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधन से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, ये नया भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में एक नई पहचान की है, आज जब 2024 के हम लोकसभा चुनाव की और अपने समाज के उन प्रबुद्धजनों को, अलग अलग तबके के प्रबुद्धजनों को, जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज का एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा हुआ है। और मथुरा लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट से मैं आज उनका आह्वान करने के लिए यहीं से आया हूं। हम लोग इसीलिए आए हैं, परिणाम तो सबका है कि आपका आशीर्वाद फिर से हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि है। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया था? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ कहा। उन्होंने कहा था, उस समय सदन में एक ही बात नहीं थी, उन्होंने कहा मैं ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ सदन में आई हूँ, देश के उच्च सदन में आई हूँ, और उच्च सदन में आकर के मैं केवल वहां की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5000 वर्ष पहले जिस ब्रज क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी, और उसका साक्षी अगर कोई समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी, और मित्रों, देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं, या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली हुई प्रयागराज दिखाई दी। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की ही बारी है, और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। कुछ एसटीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी भी देता है। और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके लिए हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह 84 कोसी परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान देकर के, क्योंकि कला की धरती है और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश की संसद में अपनी आवाज को उठा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये पहचान आपकी बनी रह सके। और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहाँ की सेवा की, इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी फिल्म जगत की कलाकार, और इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को दे करके, वहां के मुद्दों को संसद में रख करके, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रख करके, और मैं तो बहुत जगह कहता हूं कि प्रदेश में भी आकर के मुख्यमंत्री के सामने भी यहाँ की बातों को रखती है कि हमारे मथुरा वृंदावन बरसाना की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना ही है।
इनका समाधान होना ही है। यानी इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और सचमुच अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि हो जाए तो मित्रों फिर कोई समस्या नहीं रहती, अपने आप ही समस्या समाधान का रास्ता तलाश लेती है। समस्या का रास्ता यदि समाधान का रास्ता निकालती है। हमारा ब्रज क्षेत्र तो समाधान देता है, समस्या नहीं देता है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किसने दिया है? आज से नहीं दे रहा है, पिछले हजारों वर्षों से दे रहा है। और हजारों वर्षों की उस समस्या का समाधान का रास्ता जब आप देते हैं तो आपके साथ मुझे भी जुड़ने में आनंदित होती है। मैं आज के उस अवसर पर तो केवल आपसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि हम लोगों ने बदलते हुए इस चुनाव को देखा है, पूरे देश को देखा, और 10 वर्ष में बहुत नजदीक से हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया। मैं इन प्रबुद्ध जनों के सामने यही प्रश्न रखना चाहता हूं। पूरा देश आज एक प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न ये इस चुनावी समर में दो खेमे बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और वह है एक पक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट है, तो मोदी जी के नेतृत्व में जो पक्ष है उसके लिए नेशन फर्स्ट है। एक पक्ष जो फैमिली फर्स्ट है की बात करता है वो अपने कृत्यों से माफिया राज को प्रश्रय देता है, लेकिन मोदी जी का पक्ष कानून के राज को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करता है। एक पक्ष जो माफिया राज को प्रश्रय देता है वह भ्रष्टाचार का पक्षधर है, और मोदी जी का पक्ष जीरो टॉलरेंस का पक्षधर है। एक पक्ष जो माफिया राज और तुष्टीकरण का पक्षधर है, वह तुष्टीकरण के नाम पर व्यक्ति जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटना चाहता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जातिवाद नहीं बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को देने की पक्षधर हम सबको दिखाई देता है। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के आज हम सब आए हैं। एक तरफ फैमिली फर्स्ट है की बात करने वाला जो एक परिवारवादी लोग हैं, ये अपने परिवार तक ही सीमित होंगे, लेकिन दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले मोदी का परिवार भी है, और इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा बनकर के हम सब नए भारत का दर्शन कर सके, यह कार्य हम सबको करना है। यानी मोदी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर पर छत, मोदी जी का मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, शौचालय का मतलब नारी गरिमा का सम्मान भी और बीमारी से मुक्ति भी। मोदी जी का मतलब 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन है। मोदी जी का मतलब 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला। आपके पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे अकेले उत्तर प्रदेश में। आप अनुमान कर सकते हैं कि कितने बड़े कार्य जिस सरकार में हो रहे हो। मोदी का मतलब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी का मतलब देश के अंदर 10 वर्ष में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT और 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। मोदी का मतलब भारत मां का सम्मान, हर भारतवासी का स्वाभिमान। मोदी का मतलब विकसित
भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा मित्रों जब हमारा मथुरा भी विकसित होगा। और विकसित मथुरा के लिए हेमा मालिनी जैसी प्रतिनिधि भी चाहिए, जो आपकी आवाज को संसद में पहुंचा करके अपनी कला के माध्यम से भी, अपनी प्रतिभा के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिला सके, एक पहचान उसके माध्यम से मिल सके। और हमारा मानना है मोदी जी ने 2 वर्ष में, तो पिछले 2 कार्यकाल में, पिछले 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को पहुंचाया है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। और तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सहमत हैं? और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आप सभी प्रबुद्धजनों से। इसमें व्यापार मंडल भी है, अधिवक्ता समुदाय से बार एसोसिएशन भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, शिक्षाविद भी है, समाज के हर तबके के लोग हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बनकर के एक-एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।